बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया। किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप, प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना, वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूं, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूं। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के पहुंचने से पहले ही जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एग्रीमेंट हुआ है, वो हम उस पर बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन, और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी, और एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया गया। और इस पे काफी देर से ज़ाहिर है काम हो रहा होगा। होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें, गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखा, ये पिक्चर्स अभी और भी है मेरे पास, लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं। इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए, वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। अब वो जब पीएम मोदी वहां पर उतरे तो मैं, मेरे पास इसकी भी पिक्चर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो डायस्पोरा ने जो उनका जबरदस्त शानदार इस्तकबाल, ये देखें, जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं ना, पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जो उनका तरीकाकार होता है उस तरीके से उनको रिसीव किया। और ये आप देख, अच्छा ये जब वो पहुंचे, नहीं ये बात किसी, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ। ये देखें, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अब ब्रिक्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर दोस्तों जिस तरह का माहौल है, उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से सदमे में नज़र आ रहा है। और जो एक दो तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर दोस्तों पाकिस्तानी नहीं, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी शॉक नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों ने ब्रिक्स के लिए पहले दोस्तों अप्लाई किया था, लेकिन इनको इनवाइट नहीं किया गया। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है। वहीं दोस्तों अब जिस तरह रशिया और भारत और तीनों चाइना, तीनों देशों की जो एक तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से अब बिलबिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यह पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ा झटका साबित हो रहा है और देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपना किस तरह का व्यू रख रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिल्कुल पैरेलल एक मुतबादिल एक दूसरी दुनिया जन्म ले रही है, और वो दुनिया जो है वो तातारिस्तान के दारुल हुकूमत जो है वो कजान। कजान में, जहाँ पे ब्रिक्सी समिट शुरू हो गई है।
वहां पे शी जिनपिंग पहुंच गए हैं और शी जिनपिंग की जो है चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की कुछ देर पहले बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, साइड लाइन मीटिंग, और वो हुई है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से। दूसरी जो साइड लाइन मुलाकात हुई है, बहुत डिटेल्ड मुलाकात, वो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। और ये मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इस मुलाकात में एक तो मुलाकात वहां पर एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है प्रीमियर शी जिनपिंग की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। और उससे पहले जो है वो चाइना की तरफ से भी आज ये बात की गई है, चाइना की तरफ से, और ये मैं 9th स्लाइड अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार की हो, चाइना इंडिया हैव रीच्ड द रेजोल्यूशंस ऑन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, उनकी तरफ से बात हुई है। तो ये जो है ये उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि जी हम जो है वो रेजोल्यूशंस पे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज के पहुंच गए हैं। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशंस की डिटेल्स जाहिर है बाद में आएंगी कि डिसएंगेजमेंट है, लेकिन ये डिसएंगेजमेंट है, ये जो है पेट्रोलिंग तो दोबारा जाहिर है 2020 के उस पर शुरू हो गई। बाकी मामला जो है वो जाहिर है इनकी टॉक्स होंगी, इनकी मुज़ाकरात होंगे, बाकी मामला होंगे वो, लेकिन वो जो एक एक्सकलेशन थी बहुत ज्यादा, वो एक्सकलेशन से डी एक्सकलेशन की तरफ मामला चला गया, क्योंकि पहले जो है वो अगस्त में जो वांग यी से मुलाकात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की हुई और फिर उसके बाद जो है वो अजीत देवल जो NS है उनकी हुई, तो उसके बाद फिर ये मामला तो तय हो गए थे। अच्छा, अब ये चाइना की तरफ से भी इंडोर्समेंट हो गई, तो एक माहौल बन गया वहां पे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हो सकती है और गालिबन होने जा रही है। अच्छा, उसके साथ ही जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से, जो ईरान के जराए वो कह रहे हैं कि उनकी भी होने जा रही है। तो अगर उनकी होने जा रही है तो फिर अमेरिका का खड़ा है और इसराइल का खड़ा है। और इसराइल जो है जाहिर है कि वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक स्टांस लेके खड़ी थी इसराइल के साथ, अब उनसे मिलने जा रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट। ईरान और इसराइल इस वक्त और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल दो ऑपोजिट पोल्स पे हैं। तो अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर चाइना और रशिया, अच्छा रशिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात तो ऐसा वो तो ठीक है, इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन चाइना की मुलाकात, उनके प्रीमियर की मुलाकात एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और अगर उसमें ईरान के प्रेसिडेंट की मुलाकात होती है तो भी ब्रेक थ्रू होगा। इंडिया कहां तक जाएगा चाइना और रशिया की तरफ, और कहां तक दूरी इख्तियार करेगा ब्रिक्स से और चाइना से और रशिया से, और कहां तक जो है इसको अमेरिका देख रहा होगा, क्योंकि अब ये मैंने कहा ना कि मुल्कों के लिए बड़े अहम फैसले करने का वक्त है कि भाई हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ, मतलब इसकी बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बड़े एक आप समझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां तक बैलेंस कौन सा मुल्क कर पाता है। ठीक है, देखिए चाइना को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ईरान को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इंडिया का बैलेंसिंग कहां तक होती है ये देखना है ना, रशिया को जरूरत है बैलेंसिंग करने की, ना ब्राजील को जरूरत है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से उनकी फॉरेन पॉलिसी में, जो कि आगे उनकी कई दिहाइयों तक जाहिर है इंडिया फिर उसी पे चलेगा कि वो क्या ईस्ट की तरफ आते हैं या चाइना की तरफ जाते हैं इस मरहले पे, या वो जो है वो जाते हैं अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो ब्रिक्स की समिट हो रही है जी, एक तो ब्रिक्स जो है एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की ब्रिक्स बात कर रहा है, कई मुल्क उसमें शामिल होने जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी उसमें आ गया है, इथियोपिया भी उसमें आ गया है, इजिप्ट भी उसमें आ गया है, थाईलैंड भी उसमें आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है, उसमें तुर्की भी आ रहा है, उसमें बाकी मुल्क भी आ रहे हैं। लेकिन इश्यू सारा ये है कि क्या ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या गोल्ड को, क्योंकि दुनिया का जो 20% गोल्ड है, 20% गोल्ड सोना, वो जो है वो ब्रिक्स ममालिक के पास है, और ब्रिक्स ममालिक में से जो 74% सोना है तकरीबन वो चाइना और रशिया के पास है। तो अगर तो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या डी डॉलराइजेशन अगर होती है तो फिर जो दूसरी करेंसी लाते हैं तो क्या वही करेंसी होगी जो कि जिसको गोल्ड के साथ लिंक किया जाएगा, जैसे 71 तक डॉलर होता था और फिर निक्सन दौर में वो खत्म हो गया था। तो ये जो डी डॉलराइजेशन है उसके लिए भी, और देखिए मुल्कों के दरमियान आपस में तो ट्रेड हो रही है, पाकिस्तान भी ऑयल ले रहा है तो किसी और करेंसी में लेता है, इंडिया भी लेता है तो किसी और करेंसी में लेता है, रशिया भी अगर बेच रहा है किसी मुल्क को, चाइना के साथ ट्रेड हो रही है तो जाहिर है किसी और करेंसी में, करेंसी तो दूसरे मुल्कों की चल रही है हर जगह। लेकिन इशू सारा ये है कि जो है वो आम तौर पर ये कोई अनहोनी बात नहीं है,
आम तौर पे अगर आप बाहर जाते हैं किसी मुल्क में और वहां जाके अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि डॉलर में करेंगे कि लोकल करेंसी में करेंगे। हर मुल्क में ये सिस्टम है। आप यूएई में चले जाएं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें तो वो सुपरमार्केट वाला आपसे पूछेगा कि जी हम इसमें दरम में आपके पैसे काटें या डॉलर्स में काटें, ठीक है ना। तो अगर आप उनसे कहते हैं कि लोकल दरम में काटें तो वो आपको कहते हैं कि अच्छा जी इस पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो आपके पैसे बचेंगे, डॉलर के थ्रू नहीं। तो ये तो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। हर मुल्क में आप जाते हैं तो उस मुल्क में लोकल करेंसी का भी ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड में और डॉलर का भी होता है। इशू ये है सारा कि जब आप इसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड शुरू हो जाती है कि नहीं जी हमने डॉलर को यूज नहीं करना बल्कि लोकल करेंसीज में ही पाकिस्तान ने ऑयल लेना है किसी मुल्क से, तो और यकीनन पाकिस्तान दूसरी करेंसीज में ही लेता होगा मेरा ज्यादा। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह से बिलबिला रहा है, और इन्होंने ब्रिक्स के लिए पहले अप्लाई भी किया था और उसमें पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हमने अप्लाई किया लेकिन उसके बाद भी हमें इनवाइट नहीं किया गया। तो दोस्तों पाकिस्तानी आप जानते होंगे किस तरह से आप बिल्कुल पाकिस्तान निचले से निचले स्तर पर जा पहुँचा है, और आए दिन पाकिस्तान बैक ही चल रहा है ना कि आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान के अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। वहीं दुनिया में भारत का दबदबा आए दिन दोस्तों भारत अपना कद बढ़ाता हुआ जा रहा है। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में नज़र आ रहा है। अब दोस्तों जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जिस तरह की तीनों की फ़ोटो सामने आई है, उसके बाद दोस्तों पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया भी शायद बिल्कुल शॉक्ड होगा। और साथ में आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है। और पाकिस्तान में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने भले ही ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी अमेरिका चाहेगा उससे ज़्यादा एक कदम भी नहीं चल सकते। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।